नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा आने वाली हैं। इस वीडियो में हम सामाजिक विषय की आर्थिक विकास का जो पार्ट है उसके 100% परीक्षा में आने वाले प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे। एक प्रश्न के साथ साथ हम 2 या 3 प्रश्नों को इसके साथ पढ़ेंगे। इस वीडियो में जो प्रश्न हम पढ़ाए जाएंगे उससे बाहर प्रश्न आने की संभावना बहुत ही कम है। इसलिए आइए हम शुरू करते हैं। औसत आय को कहा जाता है। औसत आय औसत आय को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है राष्ट्रीय आय, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, सकल राष्ट्रीय आय। तो औसत आय को हम प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? पर कैपिटा इनकम को हम पर कैपिटा इनकम बराबर नेशनल इनकम होती है। नेशनल इनकम को अपन टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास प्रति व्यक्ति आय आती है और इस प्रति व्यक्ति आय को ही हम क्या कहते हैं? औसत आय कहते हैं। मनरेगा अधिनियम कब बनाया गया? मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मनरेगा यह एक ऐसा कानून है जिसमें लोगों को 100 दिन की रोजगार की गारंटी दी जाती थी। कितने दिन की? 100 दिन की। ये प्रश्न भी बन सकता है कि मनरेगा कानून में कितने दिन रोजगार की गारंटी दी जाती थी? 100 दिन की गारंटी दी जाती थी। तो ये कब बनाया गया था? 2005। मनरेगा कानून 2005 में बनाया गया था। इसी तरह एक कानून और है जिसको हम कहते हैं RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन। वो कानून भी 2005 में ही बनाया गया था। ये 2 कानून हैं, इनमें से प्रश्न आने की पूरी संभावना है, मनरेगा एंड RTI। नेक्स्ट प्रश्न है द्वितीय क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय है। अर्थव्यवस्था जो होती है तो अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं। पहला प्राइमरी सेक्टर, दूसरा द्वितीय क्षेत्र और तीसरा तृतीय क्षेत्र। तो प्राइमरी जो सेक्टर होता है उसमें जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं जैसे माइनिंग है, पशुपालन है, एग्रीकल्चर है, ये आते हैं प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? इंडस्ट्रियल क्षेत्र या उद्योग क्षेत्र हम जिसको कहते हैं वो द्वितीय क्षेत्र है। इसमें फैक्ट्रियाँ, उनमें उत्पादन जो होता है उसको हम द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। तृतीय क्षेत्र को हम सर्विस सेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्विस सेक्टर। तो सर्विस सेक्टर तृतीय क्षेत्र होता है। तो अभी प्रश्न में हम देख लेते हैं बैंकिंग ये सर्विस सेक्टर में, संचार ये सर्विस सेक्टर में, भंडारण ये सर्विस सेक्टर में। तो उद्योग किस सेक्टर में आते हैं? द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। इस तरह का प्राथमिक क्षेत्र हो तो प्राथमिक क्षेत्र में कौन कौन से आते हैं? कृषि है, पशुपालन है, खनन है, मछली पालन है इत्यादि प्राथमिक क्षेत्र में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो जरूर इसको ध्यान रखें कौन से क्षेत्र से संबंधित कौन से व्यवसाय हैं। भारत में करेंसी नोट जारी कौन करता है? भारत में जो नोट हैं उनको जारी कौन करता है? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक। तो भारतीय रिजर्व बैंक जिसको हम RBI कहते हैं ये नोट जारी करने का काम करता है। एक प्रश्न ये भी आ सकता है, ये बन सकता है इसमें कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक भी RBI है। एक प्रश्न आता है निम्न में से अनौपचारिक उधारदाता नहीं है। तो उधार जिनसे हम लेते हैं वो 2 पार्ट हैं उसके। एक पार्ट में तो आते हैं औपचारिक और एक पार्ट में आते हैं अनौपचारिक। तो इसको हम ये मान सकते हैं कि औपचारिक क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जहाँ पर हमको औपचारिकताएं करनी पड़ती या फॉर्मेलिटी उसमें कागज़ की या ज़मीन की या हमको कुछ ना कुछ वहाँ पर ऋण के लिए कुछ रखना पड़ेगा। तो वो सब चीज़ें होती हैं वो संस्थागत होती हैं, ये मान सकते हैं। जो संस्थागत जो हैं संस्थाएं जो हैं ऋण देती हैं उनको हम औपचारिक में लाते हैं। और अनौपचारिक में कौन आते हैं? ऐसे ऋणदाता जो रिश्तेदार हैं या साहूकार हैं या हमारे जो जान पहचान के लोग हैं जो हमसे किसी चीज़ को नहीं मांगते हैं ऋण के बदले, उनको हम लगते हैं अनौपचारिक में। तो प्रश्न है निम्न में से अनौपचारिक उधारदाता नहीं है। इसका मतलब वो कैसा है? औपचारिक है। तो औपचारिक में क्या आएगा? सहकारी समिति। क्या आएगी? सहकारी समिति। तो अनौपचारिक उधारदाता नहीं है सहकारी समिति। निम्न में से कौन सी भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुराष्ट्रीय MNC को कहते हैं। और MNC प्रश्न बनता है MNC क्या होती हैं? तो ऐसी कंपनियां जो एक से अधिक राष्ट्रों में, एक से अधिक देशों में बिजनेस करती हैं उनको MNCs कहते हैं। तो प्रश्न है भारत की बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सी है? तो फोर्ड, सुजुकी, बजाज ऑटो, पेप्सिको। तो भारत की MNCs है बजाज ऑटो। बजाज ऑटो लिमिटेड, जैसे टाटा मोटर्स है, ये भारत की MNC है जो एक से दूसरे देशों में भी जाकर बिजनेस कर रही है। सरकार द्वारा अवरोधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सरकार जब
व्यापार करती है, एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है, तो वो जो टैक्स होते हैं उनको बैरियर्स कहते हैं, ट्रेड बैरियर्स कहते हैं, व्यापार की बाधाएं कहते हैं। तो उन बाधाओं को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? उदारीकरण। जिसमें जो ट्रेड बैरियर हैं वो कम से कम होते हैं। ट्रेड बैरियर कैसे होते हैं? मिनिमम होते हैं। हॉलमार्क प्रमाणित चिन्ह है। हम हॉलमार्क के द्वारा वस्तुओं की शुद्धता ज्ञात करते हैं। तो हम प्रश्न में है कैसी किन वस्तुओं का करते हैं? उत्पादित सामान का, खाद्य पदार्थों का, उत्पादित मशीनरी का और सोने चांदी का। तो सोने चांदी की जांच के लिए उनके ऊपर एक चिन्ह होता है जिसको हम कहते हैं हॉलमार्क। एक 3 तरह के चिन्ह हैं, एक है हॉलमार्क, एक है एगमार्क और तीसरा है भारतीय मानक ब्यूरो। भारतीय मानक ब्यूरो। तो लगभग सभी वस्तुओं के लिए भारतीय मानक ब्यूरो BSI इंडेक्स होता है। इसी तरह जो खाने की वस्तुएं होती हैं उनके ऊपर एक मार्क निशान रहता है और सोने चांदी जैसी जो धातु हैं उनके लिए हॉल मार्क का निशान रहता है। इसलिए एक प्रश्न निश्चित आने वाला है ये कि कौन सी वस्तुओं की मानकता पर कौन सा चिन्ह रहता है। तो खाद्य पदार्थों के लिए हमेशा एक मार्क रहेगा, सोने चांदी के लिए हॉल मार्क रहेगा और बाकी जो सामान है उनके लिए BSI का मार्कर रहेगा। भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? अभी मैंने बता रहा था, तो इससे पहले जो प्रश्न था मनरेगा वाला, तो इसमें भी आंसर 2005 रहेगा। 2005 में ही सूचना का अधिकार लागू हुआ था। उपभोक्ता अधिकारों में शामिल नहीं है। कंज्यूमर के जो अधिकार हैं उनमें कौन सा अधिकार शामिल नहीं है? प्रतिनिधित्व का अधिकार, क्षतिपूर्ति निवारण का अधिकार, चुनने का अधिकार और कीमत कम करने का अधिकार। ये अधिकार हमको नहीं है। उपभोक्ता के अधिकारों में कौन सा अधिकार नहीं है? कीमत कम करने का अधिकार हमारे पास नहीं है। बाकी प्रतिनिधित्व का अधिकार, क्षतिपूर्ति का निवारण का अधिकार और चुनने का अधिकार उपभोक्ता के पास है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। जर्मनी के एकीकरण से संबंधित व्यक्ति है। कल के वीडियो मैंने बताया था इटली के एकीकरण से संबंधित। तो इटली के एकीकरण से संबंधित कौन कौन थे? मेजनी था, गैरीबाल्डी था, काबूर था और विक्टर इमैनुअल सेकंड था। इमैनुअल सेकंड था। लेकिन इनमें अब मेजनी, काबूर, इमैनुअल सेकंड तो है, तो एक है बिस्मार्क, ओटो वॉन बिस्मार्क। इनका नाम क्या था? ओटो वॉन बिस्मार्क। वो व्यक्ति है जो इटली के एकीकरण से संबंधित व्यक्ति है। धन्यवाद। कैसे लगे अपने को प्रश्न? अगर आपको अच्छे लगे हैं तो वीडियो को शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।